guys, welcome back to my channel. This is the second video and today we are going to talk about commodity trading. बहुत सारे लोग stocks और अब intraday trading के बारे में जानते हैं, but let's dive into what is commodity trading. So अगर आप ये जानना चाहते हो कि commodity trading क्या होता है, इसे कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, then this video is for you. पहले ये समझते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग होता क्या है. कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब है किसी कमोडिटी के रियल टाइम रेट्स पे बाय और सेल करना. अब ये दो तरह की होती हैं. पहला इज़ हार्ड कमोडिटीज़ एंड सेकंड इज़ सॉफ्ट कमोडिटीज़. हार्ड कमोडिटी का मतलब है उन प्रोडक्ट्स पे ट्रेड करना जो माइनिंग या एक्सट्रैक्शन से मिलते हैं. अब कंपैरेटिवली इनका रेट ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मेटल्स, एनर्जी कमोडिटीज़ एक्सेट्रा. मेटल्स में आते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर. उसके बाद एनर्जी कमोडिटीज़ में आते हैं क्रूड ऑयल एंड ये सब. इन सब पे ट्रेडिंग चलती है सुबह 9 से लेके 11:30 तक इंडिया में. अब आते हैं सॉफ्ट कमोडिटीज़ पे. सॉफ्ट कमोडिटीज़ वो होती हैं जो हमें एग्रीकल्चर और ग्रोथ से मिलती हैं. इनका प्राइस सीजनैलिटी और वेदर कंडीशंस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है. इसमें आते हैं जैसे बेवरेजेस जैसे टी एंड कॉफ़ी. उसके अलावा इंडस्ट्रियल क्रॉप्स जैसे कॉटन. ट्रेडिंग यूजुअली MCX और NCDEX के अंडर आती है. जिन लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है ये उनके लिए एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट इसका लॉट साइज़ 100 होता है. तो इसमें यूजुअली थोड़ा ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, बट इसमें रिटर्न्स भी उतने ही अच्छे मिलते हैं. अब जब हमने ये बात कर ली कि कमोडिटी ट्रेडिंग होता क्या है, यू माइट बी वंडरिंग कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए. तो इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. वन ऑफ देम इज़ डाइवर्सिफिकेशन. अगर आप सिर्फ क्रिप्टो और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो कमोडिटी ट्रेडिंग इज़ अ वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन टूल फॉर योर पोर्टफोलियो. इसमें रिस्क यूजुअली कम होता है क्योंकि बाकी ट्रेड्स में जब आप ट्रेडिंग करते हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. इन कंपैरिजन कमोडिटी ट्रेडिंग उतना ज़्यादा जल्दी इफेक्ट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल जब स्टॉक मार्केट गिर भी रही होती है तब भी मेटल्स जैसे गोल्ड का प्राइस या तो स्टेबल चल रहा होता है या बढ़ रहा होता है क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी कम है. क्योंकि पीपल यूजुअली कंसिडर it as a safe haven asset and they are more likely to invest in such. इसमें टूल आता है hedging. This is a very important tool for investors and businesses. इसे प्राइस वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आज गोल्ड का प्राइस कम चल रहा है एंड आप उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो एंड फ्यूचर में जाके गोल्ड का प्राइस बढ़ भी जाता है तो आपके पास वो कम रेट वाला गोल्ड ही है. ये बहुत सारे बिजनेसेस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल एयरलाइंस, दे बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ऑयल ताकि आगे जाके प्रॉफिट मार्जिन्स कम ना हो. सेकेंड कैन बी ज्वेलरी बिजनेसेस. वो गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड करते हैं ताकि उनके प्रॉफिट मार्जिन्स स्टेबल रहें एंड प्राइसेस भी उनकी शॉप्स में स्टेबल रहें. इसमें थर्ड रीज़न है लेवरेज. कमोडिटीज़ फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज बहुत अच्छा मिलता है. इसका मतलब है कि आप कम क्वांटिटी पे उसके समटाइम्स एक्स करके अमाउंट खरीद सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने 10,000 इन्वेस्ट करे, 10,000 का मार्जिन रख के आप 1 लाख तक पे ट्रेड कर सकते हो. तो इससे आपको प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे मिलते हैं. बट लेवरेजिंग यूजुअली इज़ अ वेरी डबल एज स्वॉर्ड क्योंकि इसमें अगर आपको प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा होगा, बट सेम टाइम पे अगर लॉस होगा तो वो भी उतना ही होगा. इफ़ वी टेक द प्रीवियस एग्जांपल, अगर आपने 10,000 लगाया है 1 लाख पे, 1 लाख के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे, तो अगर 5% का इंक्रीमेंट होता है तो आपको एट द सेम टाइम 10,000 पे 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा. बट वहीं पे अगर 5% नीचे होता है तो आपको 10,000 पे 5,000 का लॉस भी हो सकता है. Another very important reason to trade in commodities is high liquidity. लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप किसी ट्रेड को कितनी ईजिली बाय और सेल कर सकते हो. अब कमोडिटी ट्रेडिंग में मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद ऑयल्स में क्रूड ऑयल, ये सारे जो कमोडिटीज़ हैं दे आर ग्लोबली एक्टिव. तो इन पे रोज़ मिलियंस ऑफ यूज़र्स ट्रेड करते हैं जिसकी वजह से इट इज़ वेरी ईजी एंड एफिशिएंट टू ट्रेड ऑन दीज. में लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ ग्लोबल मार्केट पार्टिसिपेशन. अब जितने भी कमोडिटीज़ हैं उनमें सिर्फ इंडियन ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करते. इनमें बहुत सारे ट्रेडर्स ग्लोबली एक्टिव रहते हैं एंड दे ट्रेड थ्रू आउट द डे. तो फॉर एग्जांपल अगर कल को OPEC यानी कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट बंद कर दें तो इसका फ़ायदा इंडियन ट्रेडर्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए उठा सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में जाके फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक करेंगे. नाउ दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड ट्रेड इन कमोडिटीज़ एंड एक्सपैंड योर portfolio. Now coming to next thing, how commodity trading works.
अब कमोडिटी ट्रेडिंग दो तरह से वर्क करती है, पहला है स्पॉट मार्केट एंड सेकंड इज फ्यूचर मार्केट। तो कमिंग टू स्पॉट मार्केट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैश मार्केट, क्योंकि इसमें रियल टाइम पे बाय और सेल होता है, क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन इमीडिएट डिलीवरी। फॉर एग्जांपल, किसी होलसेलर को 10 किलो गोल्ड खरीदना है अपनी शॉप के लिए, तो फिर वो रियल टाइम पे जाएगा एंड बाय कर लेगा। दिस इज़ कॉल्ड कैश मार्केट, कि आपने रियल टाइम के बेसिस पे जो प्राइस चल रहा है उसी पे बाय कर दिया। अब इसमें कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, इट कुड बी ऑफ अ फार्मर जिसे अपने फ्रूट्स बेचने हैं रियल टाइम में। तो एक ऑप्शन कुड बी कि वो मंडी में जाके चेक कर सकता है कि बाकी सेलर्स किस रेट पे बेच रहे हैं, या फिर NCDX की वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकता है कि उस स्पेसिफिक फ्रूट का रेट क्या चल रहा है, एंड देन ही कैन सेल अकॉर्डिंग टू दोज प्राइसेस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, विच इज़ फ्यूचर्स मार्केट। अब स्पॉट मार्केट में जैसे रियल टाइम पे हो रहा था, फ्यूचर मार्केट यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने एक अग्रीमेंट साइन किया एक फ्यूचर डेट के लिए। आपने बाय कर लिया अभी के प्राइसेस पे, बट आप उसे सेल करोगे किसी एक फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट पे। एंड जैसे स्पॉट मार्केट था रिटेल बायर्स और होल सेलर्स के लिए, फ्यूचर मार्केट में यूजुअली इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं। इसमें दे यूज़ हेजिंग एंड स्पेकुलेशन जैसे टूल्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे टू मेक प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज क्रूड ऑयल ख़रीदा क्योंकि आपको लग रहा है उसका रेट फ्यूचर में जाके बढ़ने वाला है, तो आपने आज के रेट पे ख़रीदा, बट फॉर एग्जांपल आप उसे 2027 में बेचते हो, तो आप उसे तब के रेट्स पे बेचोगे, एंड दैट इज़ हाउ यू अर्न प्रॉफिट्स इन फ्यूचर मार्केट। More important terms in commodity trading next to are lot size and margin. तो रिटेल बायर्स के लिए ये दोनों टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। लॉट साइज़ इसमें प्री डिफाइंड होता है, एंड यूजुअली इट इज़ वेरी हाई, क्योंकि आप इसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में ट्रेड नहीं कर सकते, एंड इस वजह से कभी कभार कैपिटल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, क्रूड के लिए द लॉट साइज इज़ 100, गोल्ड के लिए इट इज़ 1 kg, एंड सिल्वर के लिए इट इज़ 30 kg। इसमें सेकेंड टर्म इज़ मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर कोई कमोडिटी एक प्राइस पे चल रही है तो आपको फुल प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसका बस एक मार्जिन देना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर गोल्ड 70 लाख पे चल रहा है एंड आप 10% के मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 70 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 7 लाख देना है। इसे कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग, क्योंकि आप मार्जिन पे प्ले कर रहे हो, एंड ये मार्जिन चेंज हो सकता है मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से। टू व्हाट इज़ एक्सपायरी डेट एंड सेटलमेंट इन कमोडिटी ट्रेडिंग। हर एक कमोडिटी की एक एक्सपायरी डेट होती है, जो कि या तो वीकली, मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे होती है। एक्सपायरी डेट के बाद या तो कैश सेटलमेंट हो जाता है या फिर फिजिकल डिलीवरी हो जाती है। तो ये फिजिकल डिलीवरी और कैश सेटलमेंट होता क्या है? तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक्सपायरी डेट निकल गई तो उसके बाद क्या? अब इसमें दो सेटलमेंट टाइप्स होती हैं। पहला इज़ फिजिकल सेटलमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मेटल ट्रेड खरीद रखा था एंड उसकी एक्सपायरी निकल गई, तो आपको वो मेटल रियल टाइम में रिसीव करना पड़ेगा फिजिकल स्टेट में। नाउ दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर रिटेल ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स। तो कमिंग टू सेकेंड, कैश सेटलमेंट, विच इज़ वॉट दे यूजुअली प्रेफर। कैश सेटलमेंट का मतलब है जो भी प्राइसेस में हाइक या डाउन हुआ है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में एडजस्टमेंट हो जाएगी प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से। कमिंग टू वेयर टू ट्रेड कमोडिटीज़ इन इंडिया। तो इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग इज़ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड इट इज़ वेरी ईजी टू डू। ये मेनली दो ऑफिशियल एक्सचेंजेस के अंडर आता है। पहला इज़ MCX एंड सेकेंड इज़ NCDEX। आता है MCX, विच इज़ मल्टी कॉमन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये कमोडिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ऑफिशियल एक्सचेंज है, जिसे 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेडिंग होती है, एंड इसमें जो कमोडिटीज़ आती हैं, सम ऑफ देम आर बेस मेटल जैसे निकल, जिंक, प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल एंड एक्सेट्रा। सेकेंड इज़ NCDEX, नेशनल कॉमन डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसे भी 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इसके अंडर यूजुअली एग्रीकल्चरल और ग्रोथ रिलेटेड कमोडिटीज़ आती हैं, जिसे यूजुअली फार्मर्स और रिटेल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। DX के अंदर जो पॉपुलर कमोडिटीज़ आती हैं वो है जैसे सीरियल्स एंड पल्सेस, ग्रेन्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा। कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर का रोल। कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, जो कि आपको MCX और NCDEX से कनेक्ट करते हैं, एंड आप उन प्लेटफॉर्म्स पे इजीली ट्रेड कर सकते हो, जिससे आप बाकी प्लेटफॉर्म्स में स्टॉक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करते हो। Coming to last point of the video, which are risks and mistakes to avoid. These are very common to what you do in normal trading. पहला इज़ ओवर ट्रेडिंग, किसी भी कमोडिटी पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करना, क्योंकि इनमें भी वॉलेटिलिटी रहती है नियर द एक्सपायरी डेट्स।
सेकेंड, ओवर लेवरेजिंग, क्योंकि उससे आप अपना अकाउंट ब्लो कर सकते हो। थर्ड इज स्टॉप लॉस ना लगाना, क्योंकि एक्सपायरी डेट पे इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। इमोशनल ट्रेडिंग करना, गुस्से या स्ट्रेस में किसी भी कमोडिटी पे ट्रेड करना कैन ऑल्सो बी वेरी रिस्की। तो कमोडिटी ट्रेडिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड these are some of the tips which can help you avoid losses in future. This was Phil's guide on commodity trading in India. I hope you liked it, and if you did, please leave a like and subscribe to my channel.